अंतिम तीर्थेश और दुबाई स्वामी के शासन में हम सही विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्र वाणी मनुष्यों जगत कल्याणी है। ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो वीतराग श्रवण संस्कृति। भगवान सर्वज्ञ देव ने वस्तु के वसत पर ब्रह्मांड को जो सम्यक तत्व का उपदेश दिया है वह संप्रति काल में भी जीवों के लिए हितकारी है। सुख की रक्षा जो कर लेता है वह पर की रक्षा कर सकता है। जो जीव सुख की रक्षा नहीं कर पा रहा है वह दूसरे की रक्षा नहीं कर पाएगा। अदृश्य भाव जीव के ये अहितकारी है। रागादिक भाव जीव के अहितकारी है। दूसरे के द्वारा सताए जाने के कारण हम संसार में नहीं भटक रहे। दूसरे के द्वारा सताए जाने के कारण हम संसार में नहीं भटक रहे हैं। स्वयं के राग देश परिणामों के कारण हम संसार में भटक रहे हैं। दूसरे के द्वारा सताए जाने पर संसार बढ़ता होता तो मित्र बोध होना चाहिए। तीर्थंकर पारसनाथ स्वामी के ऊपर कमठ ने उपसर्ग किया, सताया गया। कमठ के द्वारा प्रभु सताए गए। सुकुमार सुकौशल महाराज मित्र दूसरे के द्वारा सताए गए। अभिनंदन आदि 500 मुनिराज दूसरे के द्वारा घाने में डाल दिए गए। 5 पांडव मुनिराज दूसरे के द्वारा सताए गए। दूसरे के द्वारा सताए जाने पर भी गुरुदत्त स्वामी दूसरे के द्वारा सताए गए। दूसरे के द्वारा सताए जाने से कभी मेरे केवल में बाधा नहीं आती। दूसरे के सताए जाने पर हमारे जीवन में कभी मेरे मित्र मोक्ष माने बाधा खड़ी नहीं होती है। इन सारे मुनिराजों महामुनियों के दूसरे के द्वारा सताए जाने पर भी ये अपने आप को नहीं सताए गए, इसलिए कैवल्य को प्राप्त करके निर्वाण को प्राप्त हो गए। दूसरा सताए ना सताए, स्वयं के द्वारा जो सताया जाएगा वो जीव नियम से मोक्ष मार्ग से पतित हो जाएगा। इसलिए यहां पर लिख रहे हैं अद्वसायण बंधो, अद्वसायण बंधो। अद्वसाय से बंध है, अद्वसाय से बंध है। बहुत गहरे में जाइए। हे मित्र, जब आर्त ध्यान जीव के चल रहा है, रौद्र ध्यान जीव के चल रहा है, इष्ट का वियोग हो गया, अनिष्ट का संयोग हो गया, इन सब के बाद जब परिणाम शांत होते हैं, कभी ना कभी तो परिणाम अच्छे होते ही हैं, लेकिन जब परिणाम अच्छे होते हैं उसमें तुरंत निर्णय करना चाहिए परिणाम हमारे अच्छे किए किसने हैं। किसी घर में इष्ट का वियोग हो गया, जब प्रथम दिन मृत्यु होती है किसी की, उस दिन घर का जो वातावरण होता है एकदम रुक्ष हो जाता है और लोग ये सोचते हैं अब दुनिया में कुछ बचा ही नहीं है। लोग क्या सोचते हैं, अब दुनिया में कुछ बचा ही नहीं है, किसके लिए मैं सब कुछ कर रहा हूं। वही पुरुष एक रात्रि विश्राम कर लेता है और जैसी नींद से उठता है उसका आधा दुख समाप्त हो चुका होता है। फिर भोजन कर ले, उसका मित्र 25% दुख बचता है। एक रात और सो ले, उसका पूरा दुख समाप्त हो जाता। मात्र स्मृति शेष। इष्ट के वियोग होने की सोचने पर ज्यादा पीड़ा होती है। इष्ट का वियोग हो चुका होता है तो मित्र पीड़ा शांत होना प्रारंभ हो जाती है। क्या रहस्य, ये सत्य नहीं है क्या? ये सत्य सिद्धांत है। पर के द्वारा मैं पीड़ित नहीं हो रहा हूं,
स्वयं से ही पीड़ित हो रहा हूँ। लगता ऐसा है कि तात के वियोग में, मात के वियोग में मैं दुखी हूँ। नहीं मित्र, उनके वियोग से दुखी नहीं हो, उनके संयोगों की याद कर करके दुखी हो। उनके वियोग से दुखी नहीं हो, ये तो आपको मालूम है कि वियोग होना नियत है। उनके संयोग में तुम सुख भोग रहे थे ना, उस सुख का स्मरण कर करके तुम रोते हो। मैं माँ के साथ गिरनार जाता था, मैं माँ के साथ सम्मेशकर जाता था, माँ के साथ द्रोणगिरी की वंदना करता था, माँ के साथ नैनागिरी की वंदना करता था। ये जो विचार मस्तिष्क में आ रहे हैं ना, जो तुमने वंदना अच्छे के लिए की थी, अब वंदना की स्मृति तुम्हें बंद करा रही है आज। हो वियोग कष्ट नहीं देता है, वियोग पीड़ा नहीं देता है। संयोग के कारण जितना गहराई में तुम चिपके थे, वो तुमको कष्ट दे रहा है। जिस आदमी से तुम मार्ग में मिले थे, वो मार्ग में मिलने के उपरांत सहजता में निकल गए थे, कोई बात ही नहीं हुई थी, उसके जाने पर कोई तनाव, कोई कष्ट नहीं है। जैसे मार्ग में मिले हुए लोगों को चले जाते हैं, एक दूसरे को जानते नहीं, पहचानते नहीं है। यानी पीड़ा एक दूसरे के सामने देखने से नहीं होती है, पीड़ा अधिक पहचान बनाने से होती है। आप पहचान बनाना बंद कर दीजिए, आपकी मस्तिष्क की पीड़ा दूर हो जाएगी। जितनी गहरी पहचान बनाओगे, जितनी गहरी पहचान बनाओगे, जिससे जितना ज़्यादा गहरा राग होगा, उसके वियोग में उतना ही कष्ट अधिक होगा। सामान्य जीवन जियो, सामान्य जीवन जियो। कितनी गहरा पुरुष आ जाए, वो गहराई में आपसे मिलना चाहे, आप उसको सामान्य में डाल देना। कितनी गहरा पुरुष आया है, सामान्य में डाल दीजिए। माना कि तरुण भाई, कोई पुरुष मेरे से कहता, महाराज जी हम आपके बहुत भगत हैं, कट्टर भगत हैं, मतलब तुम क्या चाहते हो, हम भी आपके भगत बन जाएं क्या? आप मेरे भगत हो, आप बहुत अच्छे आदमी हो, आप मेरे भगत नहीं हो, अरहंत की मुद्रा के भगत हो। वो अरहंत की मुद्रा के तुम भगत हो, आपको भक्ति करना ही चाहिए, आपका धर्म है। लेकिन अपनी भक्ति की प्रशंसा मेरे मुख से सुनने की आकांक्षा मत रखो, क्योंकि मैं आपकी प्रशंसा में लग जाऊंगा तो तुम्हारा भगवान बना समाप्त हो जाएगा। भगवान से प्रशंसा मत चाहिए आप तो भगवान के दर्शन कीजिए। आप भगवान को नमस्कार करने आए क्यों? जगत से भिन्न, इसलिए तो भगवान है। जगत से भिन्न, इसलिए तो भगवान है। उन भगवान से ही अपनी प्रशंसा हम चाहेंगे, वो भी करने लग गए तो मित्र, सामान्य जीवों में और तुम्हारे भगवान में अंतर क्या होगा? हो। भक्ति का आनंद निरपेक्ष भाव से आता है, साधना का आनंद निष्काम भाव से आता है, आराधना का आनंद निकांचित भाव से आता है। अपरिचित में ऐसे अपरिचित बन के आइए, ऐसे अपरिचित बन के आइए बेवा भाई, जैसे सिनेमा हॉल में। मित्र, तुमको मालूम आनंद क्यों आता है? सिनेमा हॉल की किसी भी खुटिया से तुम्हें मतलब नहीं है, सिनेमा हॉल की किसी भी लाइट से तुमको मालूम नहीं है, मतलब नहीं है, सिनेमा हॉल की किसी सीढ़ी से आपको प्रयोजन नहीं है, सिनेमा हॉल के किसी पर्दे से भी तुमको प्रयोजन नहीं है। आपको तो मात्र इतना है कि हमने टिकट दिया, हमको चित्र देखना है, वो आनंद लूट करके बाहर चले जाना है। और जिस दिन आप उस सिनेमा हॉल के अध्यक्ष बन जाओ, अथवा कोई उसमें आप स्थान रखने लग जाओ, व्यवस्था ले लो उसकी, उस दिन आपको पर्दे का आनंद समाप्त हो जाएगा। आप खुटियां गिनना प्रारंभ करो, कितनी खुटियां इसके अंदर।
जैसे सिनेमा हॉल में टिकट दे के जाते हो वो अपने समय का आनंद लूट के वापस आ जाते हो, इसी प्रकार जो व्यक्ति मंदिर में जाता है दर्शन करके वापस आ जाता है उसे भगवान का आनंद आता है। और गुरुओं के पास गया, मात्र जैसे अपरिचित किसी गांव में आप मुराज मिल गए, अचानक आपने दर्शन किए, बड़ा आनंद आया, आज तो भगवान मिल गए। और मित्र अपने मुनि महाराज बनाओगे तुम तो तुमको आनंद आना बंद हो जाएगा, आनंद आना बंद हो जाएगा, 100% बंद हो जाएगा। निरपेक्ष भाव से आप देखना प्रारंभ करो, आप सुख के भंडार हो। निरपेक्ष भाव से देखना प्रारंभ करो, आप सुख के भंडार हो। उपेक्षा करना सीख लो, दूसरे की उपेक्षा करना जैसे जानते हो, स्वयं के भावों की उपेक्षा करना प्रारंभ कर दो। यथार्थ बोलूं आपको, बहुत खुशी के परिणाम भी आ रहे हो ना, उनको भी हटाइए। ऋषभ पंडित जी मित्र, ऋषभ पंडित जी मित्र, क्या आपने कढ़ाई में पूरी सिकते नहीं देखी? ऋषभ पंडित जी क्या कढ़ाई में पूरी सिकते नहीं देखी? मित्र क्या कढ़ाई में जलेबी बनते तैया में नहीं देखी क्या? मित्र आपने कितनी सुंदर जलेबियां बनती हैं, कितनी सुंदर पूड़ियाँ सिकती हैं, फूल के क्या सुंदर दिखाई देती दूर से ही, लेकिन बनाने वाली माँ खाए ना खाए पर बनकर जब सिक आती है ना, वो भी एक आनंद है। इसे समझिए मैं क्या बोल रहा हूँ। सद्भाव सागर बेटा वो आनंद कितना गहरा है। आपसे कहा ये पूड़ियाँ बनाना है आपको, वो अच्छी सिक गई है आपके हाथ से, वे खाने के आनंद की व्याख्या नहीं कर रहे हैं। जो पूड़ियाँ सिकी ना सुंदर, उसे देखकर गदगद हो रहे हो, मेरे हाथ से इतनी सुंदर पूड़ियाँ बन गई है, वो भी आनंद है। और किसी अच्छे आदमी ने खा ली तो और आनंद आता है। चलो आज मेरी मेहनत सफल हो गई, मुराज के हाथ पर मेरी बनाई पूड़ियाँ चली गई, वे साधना करेंगे तो मुझे खुशी होगी कि मेरे पूड़ियों के द्रव से मुराज अच्छी साधना कर रहे हैं। ठहरना, नुक्ति नुक्ति जानते नुक्ति? ओहो नुक्ति नुक्ति, बूंदी बूंदी, क्या सुंदर बूंदी सिक रही थी कढ़ाई में। हिलना नहीं, ये प्रवचन हाल है, इसमें पानी मुख में मत लाना। क्या सुंदर नुक्ति सिक रही थी, लेकिन बेटा अनुभव, नुक्ति बन रही थी, पूड़ियाँ सिक रही थी, तो जो सेक रहा था पूड़ियों को, उस कढ़ाई में जो फूल चुकी पूड़ी उसको ही देखता रहेगा। जो पूड़ी कढ़ाई में सिक चुकी है, फूल के गुब्बारा हो रही है, उसे ही देखता रहेगा। कितनी सुंदर सिकी हो, परंतु झाड़ी लेकर के उसको बाहर कर देता है। यदि उसे ही देखता रहा, उसे ही देखता रहा, तो नई पूड़ी कब सिकेगी मित्र? और ज्यादा पड़ी रही ना तो जो सिकी थी ना वो और जल जाएगी। आप रहस्य को पकड़िए, आपको मैं कितनी गूढ़ विद्या बता रहा हूं, आप पकड़ो विषय को। जो पूड़ी कढ़ाई में सिक रही थी उसे ही तुम सेकते रहे, बड़ी सुंदर दिख रही थी, उसे ही देखते रहो, तो बाकी का आटा कच्चा पड़ा रह जाएगा। और मित्र एक पूड़ी दो पूड़ी से क्या होगा? एक कढ़ाई में बहुत से वो 10 पूड़ी सेक लो, आप बड़ी कढ़ाई होगी, इससे ज्यादा सेक नहीं सकते आप। हे मित्र, इन पूड़ियों को ही तुम देखते रहे तो बाकी पूड़ी कैसे बनेगी? दूसरी बात, अधिक पड़ी रही तो बे जल के खाक हो जाएंगी अंदर ही अंदर। ज्ञानी समझ में क्या बोल रहा हूं, ज्ञानी समझ, जो तुम्हारे मन में उमंग चल रही थी उस उमंग को भी हटा दीजिए। जैसे सिकी पूड़ियों को अलग टोकरी में रख देते हो, अगली पूड़ी लाइए,
अन्यथा अपूरार्थ अपूरार्थ आनंद ही भंग हो जाएगा। प्रमाण अपूरार्थ होता है। ओहो, पढ़ लो भोला, तुम तो पढ़ के रख दो, कुछ लगाना तो सीखने नहीं मिलता। अपूरार्थ पूरार्थ, पूरी की कढ़ाई में न्याय शास्त्र चल रहा था, पूरी की कढ़ाई में न्याय शास्त्र था, न्याय शास्त्र। बोले क्या चल रहा था? सुपुरा विषात्मक ज्ञानम प्रमाणम, सुपुरार्थ विषाकम ज्ञानम प्रमाणम। पूरी की कढ़ाई में न्याय शास्त्र परीक्षामुख सूत्र गूंज रहा था। हे मित्र, अपूरार्थ नई नई पूरी नहीं आएंगी तो मेरे मित्र वो टोकनी भरेगी कैसी? और नई नई पूरी नहीं आएंगी तो इतने सारे जीवों का पेट भरेगा कैसे? नई नई उमंग नहीं आएगी तो लंबे समय तुम साधु बन के जियोगे कैसे? सटावश्य जो कर्तव्य आपके इसलिए रखे गए हैं कि एक कर्तव्य से आप उबने लग जाओ तो दूसरे कर्तव्य में लग जाओ। नवीन नवीनता से उमंग आती है, इसलिए ज्ञानियों हर समय आपको उमंग आना चाहिए, उत्साह आना चाहिए। जो स्वयं को उत्साहित करना नहीं समझ पाते हैं, अपने उत्साहित नहीं कर पाते हैं, वे बेचारे अपने आप को कष्ट में डाल देते हैं। उमंग आना चाहिए। क्या तुम सोनू पुराने को ही देखते रहोगे तो नवीन का आनंद कब लूटोगे? इस बात को मैं कभी स्वीकार नहीं कर पाऊंगा कि महाराज जी जिस दिन दीक्षा ली थी वैसे ही रहना चाहिए। ये पागलों की भाषा है। जिस दिन दीक्षा लेनी थी वैसे ही रहना चाहिए, पागलों की भाषा है। एक प्रश्न है हमारा, ऋषभ पंडित जी बेटा है क्या आपका? पंडित जी पुत्र है क्या? पुत्रियां, कोई बात नहीं, पुत्रियां सही। जिस दिन पुत्रियां जन्मी थी वैसी पुत्रियां आज रहें तो आप खुश रहोगे कि रोओगे? जिस दिन जन्मी थी 20 वर्ष हो गए, 25 वर्ष हो गए, वे बेटियां उतनी की उतनी बनी रहें तो माता पिता खुश होंगे कि रोएंगे? बोले महाराज जी कोई मंत्र बता दो, माँ कोई दुआ दे दो, आशीर्वाद दे दो, कोई दवाई बता दो। बोले क्यों? बोले मेरी बेटियां बड़ी नहीं, उतनी उतनी है। चिंता होगी कि नहीं होगी? तो मित्र, बचपन की अवस्था में उनका बचपन अच्छा लगता है, जब उम्र बढ़ती है तो उनका शरीर भी बढ़ना चाहिए है। इसी प्रकार से जिस दिन दीक्षा ली थी वे ही परिणाम रहेंगे तो भगवान नहीं बन पाओगे। दीक्षा के बाद वे ही परिणाम नहीं रहना चाहिए, दीक्षा के बाद परिणाम और ऊपर उठना चाहिए, गुणस्थान बने, तभी तो 14वें गुणस्थान पहुंचेगा जीव। लेकिन जो यूं कहा जाता है बे परिणाम याद करो, वो इसलिए कहा जाता है कम से कम जिस दिन दीक्षा ली थी बे परिणाम तो जीवित रखो, उनसे नीचे मत गिर जाना।